जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन है जो आपको मॉडर्न इतिहास से हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ये जो सीरीज चल रही है सीरीज आपके दोस्तों जितने भी भारत के गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, उनकी सीरीज चल रही है ताकि इससे जितने भी अगर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे को हम सॉल्व करा सके। यह हमारे दोस्तों प्रयास है और इस प्रयास में हम आज भी 20 क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? ये एक संस्था थी। इस संस्था की स्थापना का श्रेय जो जाता है वह सर विलियम जोन्स को जाता है। इन्होंने ही इसकी है ना स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? 1784 ईस्वी में इनकी स्थापना किया था। और अगर आपसे पूछेगा किस गवर्नर के शासनकाल में, तो 84 में दोस्तों वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। इसलिए वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही इनकी क्या हुई थी, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो याद रखिएगा 1784 ईस्वी में, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉल्फ फिंच किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों रॉल्फ फिंच जो थे एक अंग्रेज अधिकारी या कह लीजिए व्यापारी थे। यह जो आया था, है ना, भारत में आया था ये, है ना। रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के समय भारत में आया था, ये आपको याद रखना है। जहांगीर के समय दो व्यक्ति आए थे, ये सभी को पता होगा दोस्तों। एक पहले थे सर टॉमस रो, है ना, सर टॉमस रो। ठीक है, कल ही क्वेश्चन हमने बताया। और दूसरा था दोस्तों हॉकिंस। ये दोनों याद रखिएगा, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों जो है भारत में जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों सिविल सेवा का जो जनक कहा जाता है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्होंने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी, है ना। और भारत के प्रथम जो ICS थे, इंडियन सिविल सर्विस, जो पहले व्यक्ति जो पास किए थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सॉरी दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये पहले ICS थे हमारे देश के, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि गाजीपुर में है? यानी कि भारत में, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि गाजीपुर यूपी में है। और ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि, एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि जो है वो भारत में, है ना, थी या है, एक ही बात हुआ दोस्तों। तो वो आप याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है दोस्तों ये कहाँ है? भारत में वास्तविक रूप से स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो था हैदराबाद, जिन्होंने 1798 ईस्वी में, है ना, सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि का जनक दोस्तों हमने आपको बताया था, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही इसे शुरू की थी, सहायक संधि को। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है ना। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे इन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की क्यों किया था? नागरिक सेवा में भर्ती लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन परंतु ये चूंकि खर्चीला ज्यादा हो गया इसलिए इसे बाद में बंद कर दिया गया, है ना दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। और पटना में जो हुआ था उसमें उन्होंने अली बंधु ने इसका नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे की बात करें दोस्तों, इन्होंने ग्वालियर में नेतृत्व किया था। झांसी में तो जानते होंगे दोस्तों, है ना, ग्वालियर में इन्होंने नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया गया? दोस्तों बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून में भेज दिया गया था। वहीं इनको कालापानी की सजा भी हुई थी और यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है बहादुर शाह जफर को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था जो लाल किला में रहने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर ही थे जो लाल किला में रहने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। रहने वाला क्या था? ये अंतिम मुगल सम्राट था और उससे भारत का भी ये अंतिम मुगल सम्राट थे। इसके बाद जो शासन व्यवस्था है वह अंग्रेज अपने
हाथों में ले लेते हैं 1857 की क्रांति के बाद और मुगल शासक को उसको खत्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों याद रखिए, भारत में अगर पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुई थी। और अगर आपसे पूछेगा कि नियमित जनगणना कब हुई थी तो हम कहेंगे 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुई थी। 1881 से क्या हुआ? नियमित जनगणना शुरू हुआ। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। तो दोस्तों नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी और ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में से नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में। प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते। वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया था? दोस्तों याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो पुनः, ये क्वेश्चन अलग है, सर्वप्रथम आया था 1498 में, उसके बाद फिर आया था 1502 ईस्वी में और 1503 ईस्वी में पुर्तगाली कोठी की स्थापना की गई थी कोचीन में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने आदिल शाह यूसुफ से गोवा जीता? ये दोस्तों याद रखिएगा, आदिल शाह यूसुफ से जो गोवा जीता वह किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। यानी अल्बुकर्क ने आदिल शाह से यूसुफ से गोवा जीता था। और ये अल्बुकर्क कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर थे। क्या थे ये? पुर्तगाली गवर्नर थे। इसने ही गोवा जीता था। और आप सभी को पता होगा कि सबसे लास्ट में गोवा ही आजाद हुआ 1961 ईस्वी में पुर्तगाली से। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोवा जो पुर्तगाल से आजाद हुआ 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से आजाद हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी देन थी राम मनोहर लोहिया की, जिन्होंने गोवा को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेनिस अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? डेनिस कहे तो दोस्तों डेनमार्क, डेनिस कहे तो डेनमार्क। इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है वो ट्रावनकोट में स्थापित किया था। ये भी आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन संभावनाएं जरूर है कि डेनिस जो अपना पहला व्यापारिक कोठी है वो कहाँ स्थापित किया था? ट्रावनकोट में, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांडिचेरी कितने जगहों से मिलकर बना है? क्योंकि दोस्तों पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का कब्जा था तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। पांडिचेरी कितने जगहों से मिलकर बना है? तो दोस्तों माहे, यनम, कोराइकल, इस तीनों से मिलकर के बना, यानी सभी ऑप्शन होगा हमारा, इस तीनों को मिला करके पांडिचेरी बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ये याद रखिए। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ बंगाल का ना पूछा, किसी का नहीं पूछा, सिर्फ आपसे पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी उसका पहला गवर्नर था दोस्तों टॉमस स्मिथ। ये भी आपको याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, है ना, बंगाल के ये पहले गवर्नर थे। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था टॉमस स्मिथ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1633 में पूर्वी तट पर पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यानी अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ दोस्तों एक चीज मिस है, अंग्रेज के द्वारा। पहला कारखाना किसके द्वारा? कोष्ट में हम दे देते हैं दोस्तों, अंग्रेज के द्वारा जो है पूर्वी तट पर पहला कारखाना कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो ये दोनों जगह याद रखिएगा, हरिहरपुरा और बालासोर, इस दोनों जगह पूर्वी तट पर क्या किया गया था, है ना, पहला कारखाना खोला गया था। जो आपको याद रखना, पूर्वी तट की बात हो रही है दोस्तों, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों कलकत्ता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चॉर्नोक। कौन थे दोस्तों? जॉब चॉर्नोक जो थे ये कलकत्ता के पहले संस्थापक थे। और कलकत्ता की स्थापना भी क्या था? कलकत्ता 3 जगह से याद रखिएगा दोस्तों, है ना, कालिकाता या जिसको बाद में कोलकाता कहा गया, कालिकाता, गोविंदपुर, है ना, गोविंदपुर। ठीक है, कोलकाता जो बना था दोस्तों कालिकाता, गोविंद, तो दोस्तों कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनाती, है ना, ये याद रखिएगा, सूतनाती, ये 3 गांव थे जिनको तीनों को मिलाकर के कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चॉर्नोक के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनाती, ये तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? जॉब चॉर्नोक। मद्रास का कहेगा दोस्तों, मद्रास के साथ फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास की स्थापना किया गया था, है ना, फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास की स्थापना किया गया था। और बम्बई के जो संस्थापक थे हेराल्ड होंगियार, कौन थे? हेराल्ड होंगियार,
याद रखिएगा। हेराल्ड उंगियार जो थे ये बंबई के संस्थापक थे और मद्रास के फ्रांसिस डे। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ये किला है दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए दोस्तों ये कंपनी है, यानी कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो ये कंपनी के अधीन जो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन आपको ये सर बेंटिंग क्या था? फिर ये अंग्रेजी क्षेत्र का जितना भी अंग्रेज ने शासन किया था उस पूरे क्षेत्र का ये गवर्नर जनरल था। ये सिर्फ कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी कि जितना जो कंपनी जो थी उसका पहला गवर्नर जनरल इसे था, क्योंकि कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, और इसको कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये दोनों चीज अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बेंटिंग जो था ये अंग्रेजी, जितना अंग्रेज ने शासन किया था उस समय जिसमें बेंटिंग भारत आया था, तो अंग्रेजी क्षेत्र का ये पहला गवर्नर जनरल था। ये दोनों चीज याद रखिएगा, अंग्रेजी क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी के अधीन अंग्रेजी क्षेत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए आ गया, कंपनी के अधीन अंग्रेजी क्षेत्र का, यानी जितना अंग्रेज फैला हुआ था, जितने पर भारत उसने शासन स्थापित किया था, तो उस समय जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिंग। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये अंग्रेजी क्षेत्र का वो सिर्फ कंपनी का गवर्नर जनरल था, ये पूरे भारत में जितना तो अंग्रेज अपना क्षेत्र फैला कर रखा था उस समय विलियम बेंटिंग जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, एक दो वीडियो देखिएगा आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो दोस्तों आज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।